हेलो एवरीवन, कंप्यूटर लैब में आप सबका स्वागत है। आज एक्सेल की 16वीं क्लास में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखने वाले हैं। पर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है क्या? जैसे हम लोग पहले फंक्शन के जरिए स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकाल चुके हैं इफ और इफ एंड फंक्शन के द्वारा, कि आप कंडीशन दे देते थे कि बच्चे के मार्क्स इतने या इससे ज्यादा हैं तो उसका रिजल्ट आ जाए पास, अगर इतने मार्क्स से कम है तो उसका रिजल्ट आ जाए फेल। ठीक वैसे ही अगर हम फॉर्मेटिंग चाहे तो, कि हमारी फॉर्मेटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप अप्लाई हो जाए, तो इसी को कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं चाहता हूं जो बच्चा पास है उसका रिजल्ट ग्रीन कलर में आ जाए और जो बच्चा फेल है उसका रिजल्ट रेड कलर में आ जाए। इसी को कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा डाटा, हमारी टेबल फॉर्मेट हो जाए। लेकिन इसे करना कैसे है, कैसे लगा सकते हैं आप अपनी किसी टेबल पर कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग? आइए इसे समझने के लिए, सीखने के लिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक टेबल तैयार करके रखी है ताकि हम अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझ सके। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों का रिजल्ट्स लिया है, उनके मार्क्स लिए हैं, एग्जाम के मार्क्स लिए हैं हमने, जिस पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके पास कोई भी डाटा हो सकता है। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर रिजल्ट ले रहा हूं। हो सकता है ये किसी शॉप की सेल हो, किसी कंपनी का प्रॉफिट हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डाटा हो सकता है। किसी भी डाटा पर आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर रिजल्ट पे लगा के देखेंगे कि आखिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगती कैसे है और कैसे वर्क करती है। ठीक है, सबसे पहले जाते हैं हम यहाँ पर होम टैब में, ऑप्शन मिलता है हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको अलग अलग कैटेगरी मिल जाती है, आपको अलग अलग कंडीशन मिल जाती है कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन से शुरुआत करते हैं जो कि है हाईलाइट सेल रूल्स। और इसमें भी हमें और कई ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, यानी कि अगर हमें कोई कंडीशन लगानी हो, जैसे बच्चों के मार्क्स पे कंडीशन लगानी है मुझे कि जिन बच्चों के मार्क्स, सब्जेक्ट्स के मार्क्स, यानी कि इस बार टोटल पे नहीं लगा रहे अभी हम, सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है 50 से ज्यादा हैं वो मुझे ग्रीन कलर में हाईलाइट करके दे दे। ठीक है, तो ये कंडीशन दे दी मैंने कि 50 से ज्यादा जिनके मार्क्स हैं वो हाईलाइट हो जाए सब्जेक्ट्स में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, जिसके भी 50 से ज्यादा मार्क्स है वो हाईलाइट हो जाए। तो आप क्या करेंगे, इन मार्क्स को करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट्स के मार्क्स पे लगा रहे हैं तो हम सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिया, अब जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, जाएंगे हाईलाइट सेल रूल्स और फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन, यानी कि इतने से ज्यादा। क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि कितने से ज्यादा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 54.5 आ गया, ये अपने आप उठा लेता है, आप इसको डिलीट कर दो। ठीक है, ये आपने डिलीट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अब आप बता देंगे यहाँ पर कि आपकी कंडीशन क्या है, आप क्या चाहते हो कि कितने से ज्यादा को हाईलाइट करके दिखाए। मैंने बोला 50, तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे 50 और ये 50 से ज्यादा जो भी मार्क्स है जिसने भी हासिल किए हैं, जिस भी सब्जेक्ट्स में हासिल किए हैं सबने, वो मार्क्स यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। ये देखिए, ये हाईलाइट हो चुके हैं। यहाँ पर फॉर्मेटिंग बताई गई है कि उन पर क्या फॉर्मेटिंग हो जाए। ये है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, यानी कि सेल जो है वो लाइट रेड में फिल हो जाए और जो टेक्स्ट है वो रेड कलर में हो जाए, डार्क रेड में हो जाए। ऐसे ही आप चाहे तो यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ से ले सकते हैं, ये बनी बनाई फॉर्मेटिंग है। लेकिन अगर आपको अपनी पसंद की कोई फॉर्मेटिंग लेनी है ना, तो आप यहाँ लास्ट में जाएंगे कस्टम फॉर्मेट्स, क्लिक करेंगे कस्टम फॉर्मेट्स पर और यहाँ से अब आप अपनी पसंद की कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। आप यहाँ से फ़ॉन्ट डिसाइड कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट उसका रेगुलर हो जाए, बोल्ड हो जाए। यहाँ से बॉर्डर डिसाइड कर सकते हैं कि उस पर बॉर्डर आ जाए, ऐसा भी लगा सकते हैं आपकी बॉर्डर आ जाए उस पर। और यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं फिल, यानी कि सेल में कौन सा कलर आए। और यहाँ आप फ़ॉन्ट में जाएंगे तो फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट का कलर तो ब्लैक ही रहे, बॉर्डर भी ऐसे ही रहे, नॉर्मल रहे, लेकिन फिल जो है ना, यानी कि हमारे जो सेल में जो कलर है ना वो ग्रीन आ जाए। तो मैं यहाँ चूज करूंगा फिल में जाके ग्रीन कलर और इसे कर दूंगा ओके, और यहाँ जाके करूंगा ओके। और देखिए, जिस भी सब्जेक्ट्स में जिस भी बच्चे के मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं वो सेल ये ऐसे हाईलाइट करके दिखा देगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मार्क्स प्रवीण के हिंदी में 45 है, इसलिए ये हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन जिनके भी 50 से ज़्यादा है वो ऐसे हाईलाइट हो जाएंगे।
फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक और डिफरेंस ये भी है, आप फॉर्मेटिंग कहीं पे करते हो तो वो फिक्स रह जाती है, आप उसमें कुछ भी डाटा डालो वो चेंज नहीं होगी। आपने ग्रीन कर दिया तो वो ग्रीन ही रहेगी, लेकिन यहाँ हमने जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है, कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाई है, तो यहाँ आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी तो फॉर्मेटिंग भी अपने आप चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ रिंकू के मार्क्स हिंदी में 87 है, 50 से ज़्यादा है, इसलिए ये ग्रीन कलर हो गया इस पर। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं इसको कर दूं 43, हिट करेंगे एंटर, तो देखिए यहाँ से फॉर्मेटिंग हट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अब हमारी कंडीशन पर अप्लाई नहीं होता है। इसके 50 से कम मार्क्स हो गए तो ये नॉर्मल हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ पर परवीन के मार्क्स 45 है, अगर मैं इसे 55 कर दूं तो हमारी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जानी चाहिए, 50 से ज़्यादा है और ये ग्रीन हो जाना चाहिए, है ना। हिट करते हैं एंटर और देखिए 50 से ज़्यादा होते ही मार्क्स अपने आप इसकी फॉर्मेटिंग हो गई, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देगा अभी से। ठीक है, तो ये तो थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें था ग्रेटर देन। ठीक है, बाकी सब भी अब समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस फॉर्मेटिंग को हटा दें हम। ठीक है, हटाएंगे कैसे? आप जाएंगे यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, यहाँ सिलेक्ट करेंगे क्लियर रूल्स और यहाँ से आप इस रूल को, इस कंडीशन को हटा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, यानी कि जो सेल सिलेक्ट किया है, मान लीजिए सिर्फ ये सिलेक्ट किया, आप गए क्लियर रूल, क्लिक करेंगे सिलेक्टेड सेल, तो जो सिलेक्ट किया ना सिर्फ उस पे से हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा देगा। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट, तो पूरी सीट में जहां भी आपने रूल लगा रखा हो, जहां भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी होगी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमें क्या मिलता है। यहाँ हमें मिल रहा है लेस देन, यानी कि इतने से कम वाले को हाईलाइट कर दे। ठीक है, सबसे पहले तो आप फिर से अपना डाटा सिलेक्ट करेंगे। मैं फिर से सब्जेक्ट्स के मार्क्स पर ही ये कंडीशन लगाना चाहता हूँ। आप सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स और सिलेक्ट करेंगे लेस देन। लेस देन में बताएंगे आप कि इतने से कम, मैं चाहता हूँ 33 से कम मार्क्स जिनके भी है वो हाईलाइट हो जाए। मैंने लिख दिया यहाँ पर 33। अगेन यहाँ से आप अपनी फॉर्मेटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको ये बनी बनाई फॉर्मेटिंग चाहिए या आप अपना कस्टम फॉर्मेट भी ले सकते हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम तो हमने सीख लिया, अब हम देख लेते हैं ऐसे ही। मैं ले लेता हूँ लाइट रेड फिल और करता हूँ ओके, और जहाँ भी मेरे मार्क्स होंगे 33 से कम, उन सेल्स को ये ऐसे हाईलाइट करके दिखा देगा। ठीक है, यहाँ भी चेंज करके देखे, ये 28 है, अगर मैं इसको कर दूं 34 तो यहाँ से फॉर्मेटिंग हट जानी चाहिए, है ना, क्योंकि हमने कंडीशन दिया कि 33 से कम है तो हाईलाइट करे। हिट करता हूँ एंटर और देखिए इस पे से फॉर्मेटिंग हट गई है। अगेन इसको 33 से कम करके देखे, इसको 23 कर देता हूँ मैं, हिट करता हूँ एंटर और देखिए इस पर अपने आप फॉर्मेटिंग आ गई। तो ये होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर फ्रॉम एंटायर सीट, सब हट गए। अब जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है बिटवीन, यानी कि इतने से इतने के बीच के मार्क्स को हाईलाइट कर दे। कैसे वो देखिए। अब मैं फिर से अपने मार्क्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं सब्जेक्ट्स के मार्क्स ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस बार मैं क्या देता हूँ कि जिन बच्चों के मार्क्स 33 से 50 के बीच में है उनको हाईलाइट करके दिखा दे। ठीक है, तो यहाँ आप चूज करेंगे हाईलाइट सेल रूल्स में बिटवीन, क्लिक करेंगे बिटवीन, और अब आप इसको 2 नंबर्स बताएंगे, यानी कि इतने से ज़्यादा लेकिन इतने से कम। मैंने बोला 33 से लेके 50 के बीच के मार्क्स को हाईलाइट करके दिखाए, तो मैंने यहाँ लिख दिया 33 और यहाँ लिख दिया 50। तो 33 से लेकर 50 तक जिनके मार्क्स है उनको ये हाईलाइट करके दिखा देगा। आपको कस्टम फॉर्मेटिंग चाहिए या अलग फॉर्मेटिंग चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हैं। हम करते हैं ओके, और देखिए जिन बच्चों के मार्क्स 33 से 50 के बीच में थे उनको ये हाईलाइट करके ऐसे दिखा देगा। चेंज करके देखना चाहते हो आप, चेंज करके देख सकते हो। 35 है, इसे 32 कर देते हैं, 32 हिट किया और देखिए इस पे से फॉर्मेटिंग हट गई। क्यों? क्योंकि 33 से 50 के बीच में था। तो अगर मैं इसे 45 कर दूं तो इस पर फॉर्मेटिंग वापस आ जानी चाहिए। अगर मैं करता हूं इसको 45 तो देखिए हमारी फॉर्मेटिंग इस पर वापस आ गई है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट, क्लिक किया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या मिलता है हमें। यहाँ मिलता है इक्वल टू। ठीक है, यहाँ देखो हमने किया था इतने से ज्यादा, लेस देन यानी कि इतने से कम, बिटवीन यानी कि 33 से 50 के बीच दे दी थी हमने कंडीशन, यानी कि बीच के नंबर को हाईलाइट करे। इक्वल आ गया इतने के बराबर को करे, यानी कि मैं कह देता हूं कि 33 जिनके मार्क्स है ना सिर्फ उनको हाईलाइट करे।
तो आप यूज कर सकते हैं इक्वल टू। कैसे? सबसे पहले वही अपने मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट्स के मार्क्स पे लगाना चाहता हूं मैं, तो सब्जेक्ट्स के मार्क्स मैंने किए सिलेक्ट, जाएंगे हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल टू, और इस बार बता देंगे कि कितने के इक्वल। मैं 33 के इक्वल देखना चाहता हूँ कि 33 नंबर किसके हैं। आप यहाँ क्लिक करते हो 33 हो गया और क्लिक करते हो ओके, और जिन बच्चों के मार्क्स 33 हैं उनके मार्क्स को ऐसे ये हाईलाइट करके शो कर देगा। यहाँ 2 बच्चे हैं जिनके मार्क्स किसी सब्जेक्ट्स में 33 हैं, राहुल के हिंदी में और मनोज के इंग्लिश में 33 मार्क्स है। इसको क्लियर कर देते हैं ताकि अगला ऑप्शन देख सके हम। ठीक है, क्लियर रूल्स, क्लियर एंटायर शीट, हट गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमें क्या मिलता है हाईलाइट सेल रूल्स में। यहाँ मिलता है हमें टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यानी कि आपको कोई टेक्स्ट ढूंढना है, यानी कि कोई सेल है, आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कि भाई ये टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें, उसको हाईलाइट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोल देता हूँ, ये डे लिखे हुए हैं मेरे, मैं चाहता हूँ वेडनेसडे जहाँ भी लिखा हुआ ना उसको हाईलाइट कर दे। तो आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, और यहाँ आप टाइप कर देंगे, इसने बाय डिफॉल्ट थर्सडे उठा लिया, आप इसको कर दो डिलीट। अब आप यहाँ टाइप कर दो जो आपको ढूंढना है, मुझे वेडनेसडे ढूंढना है कि कहाँ कहाँ आ रहा है, तो आप टाइप कर देंगे WED वेडनेसडे और क्लिक करेंगे ओके। तो पूरे सेल में जहाँ भी वेडनेसडे लिखा होगा ये उसको हाईलाइट करके शो कर देगा कुछ इस तरीके से। तो ये तो था हमारा ऑप्शन यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेंट, इसे क्लियर कर देते हैं, क्लियर कर दिया। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। क्या मिलता है हमें? यहाँ मिलता है ए डेट ऑक्यूरिंग, ये हमारी डेट पर अप्लाई होता है। अगर आपको कोई डेट हाईलाइट करनी है तो यहाँ एग्जाम डेट्स लिखी हुई है, आप इन्हें सिलेक्ट करेंगे और डेट में जाएंगे आप अपने ऑप्शन में ए डेट ऑक्यूरिंग, और यहाँ से आप वो डेट हाईलाइट करा सकते हो जो आप चाहते हो। यहाँ आपके पास लिस्ट है, आप चाहते हो कि येस्टरडे यानी कि जो कल बीत गया वो डेट यहाँ पर हाईलाइट कर दे। क्लिक करते हैं येस्टरडे, तो पूरी लिस्ट में जहां भी कल की डेट होगी वो ऐसे हाईलाइट हो जाएगी। ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, टुडे कर देंगे तो आज की जो डेट होगी वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। ऐसे ही आप चाहे तो इन लास्ट 7 डेज पे क्लिक कर सकते हैं, लास्ट के 7 दिन जो डेट है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। लास्ट वीक करते हैं तो पिछले हफ्ते की जो भी डेट होगी यहाँ पर मौजूद होगी उसको हाईलाइट कर देगा। तो यहाँ कई कंडीशन है, जो भी आप देना चाहे यहाँ से दे सकते हैं। लास्ट मंथ करते हैं, यानी कि पिछले महीने की कोई डेट होगी, तो देखिए ये मार्च की डेट है, अप्रैल चल रहा है, मार्च की डेट है, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया लास्ट मंथ, तो इसने पिछले महीने की डेट अपने आप ढूंढ के हाईलाइट करके मुझे दे दी है। क्लिक करते हैं ओके, और ये देखिए मेरी डेट यहाँ पर हाईलाइट हो गई। इसे क्लियर कर देते हैं ताकि अगला रूल समझ सकें हम। इसे करते हैं क्लियर, क्लियर एंटायर शीट, जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ हमारे पास ऑप्शन है लास्ट डुप्लीकेट वैल्यूज। देखिए नाम से पता चल रहा है डुप्लीकेट वैल्यू, यानी कि जो रिपीट हो रहा है डुप्लीकेट वैल्यू है उनको हाईलाइट कर दे। कैसे हाईलाइट करेगा? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम डे देखना चाहते हैं कि कौन से रिपीट हो रहे हैं जो बार बार आ रहे हैं। आपके पास कोई भी डाटा हो सकता है, आप नाम ले सकते हैं, हो सकता है आपके ने गलती से कोई नाम, किसी स्टूडेंट का नाम 2 बार एंटर कर दिया, वो ढूंढना हो तो वो आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर डे ले रहा हूँ। ठीक है, डे को फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से दिन है जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जाते हैं हाईलाइट सेल रूल्स पर, करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज, और यहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड डुप्लीकेट, आप क्लिक करते हैं ओके। तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करके दिखा देगा, यानी कि वो वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही हैं उनको हाईलाइट करके शो कर देगा। हमारा थर्सडे भी कई बार आ रहा है, वेडनेसडे भी रिपीट हो रहा है, फ्राइडे भी रिपीट हो रहा है, तो इसलिए उनको हाईलाइट कर दिया। लेकिन मंडे और सैटरडे ये 2 ऐसे वर्ड है जो रिपीट नहीं हुए, इसलिए इनको हाईलाइट नहीं किया है। ठीक है, इनको कर देते क्लियर, और एक बार दोबारा इस ऑप्शन को समझते हैं। इसमें हमें और भी एक ऑप्शन मिलता है, क्या? जाते हैं अपने रूल पर, हाईलाइट सेल रूल, डुप्लीकेट वैल्यू, और देखिए यहाँ पर इस बार तो ये कर रहा है डुप्लीकेट, यानी कि डुप्लीकेट जो रिपीट हो रहे हैं उनको हाईलाइट करे। लेकिन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है ऑप्शन यूनिक, ये इसका अपोजिट है, यानी कि ये उन वैल्यूज को, उन सेल को हाईलाइट करेगा जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। आप क्लिक करते हैं ओके, और इस बार ये मंडे और सैटरडे को हाईलाइट कर देगा, क्योंकि हमने यूनिक वैल्यू चुनी थी। और ये यूनिक क्यों है? क्योंकि ये इस कॉलम में रिपीट नहीं हो रही है, ये एक ही बार आई हैं, इसलिए ये यूनिक वैल्यूज है। और इस बार इसने यूनिक वैल्यूज को हाईलाइट करके फॉर्मेट करके हमें शो कर दिया है। इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर रूल्स, क्लियर एंटायर शीट, जाते हैं वापस। तो यहाँ हमारे सभी ऑप्शंस हमने प्रैक्टिकली करके देख लिए हैं। अब आते हैं हम टॉप बॉटम रूल्स पर,
टॉप बॉटम रूल्स किस लिए यूज होते हैं, यानी कि आपको फाइंड आउट करना हो कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं या सबसे कम मार्क्स किसके हैं, यानी कि टॉप और बॉटम में। कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसमें भी कई अलग अलग कैटेगरीज है हमारे पास, जैसे कि टॉप 10 आइटम्स। हमारे पास यहाँ 23 बच्चों का रिजल्ट है। मुझे पता लगाना है कि इसमें कौन से वो 10 बच्चे हैं जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इस बार हम टोटल पे निकालेंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स हम करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, मैंने कर लिए। अब जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जाएंगे टॉप बॉटम रूल्स और इस बार सिलेक्ट करेंगे टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 क्लिक करेंगे टॉप 10 पे, तो ये उन 10 बच्चों के मार्क्स हाईलाइट करके दिखा देगा जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये वो 10 बच्चे हैं जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये कहने को टॉप 10 है, बाय डिफॉल्ट 10 लोगों के हाईलाइट करके दिखाता है। आप चाहे तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 10 है, मैं कर देता हूँ टॉप 3 दिखाए, तो आप यहाँ से कम कर देंगे। क्लिक किया 9 हो गया, दोबारा क्लिक किया 8 हो गया। ऐसे आप क्लिक करके 3 तक जा सकते हैं, या सीधा टाइप कर दो। यहाँ पे सिलेक्ट किया 3 टाइप किया और ये ओके किया, तो ये क्या करेगा, अब 3 बच्चों के मार्क्स बताएगा, उन 3 बच्चों के जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा है। इन 23 बच्चों के रिजल्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स 3 बच्चों के हैं, वो ये है, यहाँ आ जाएंगे हमारे मार्क्स। ठीक है, तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप 10 आइटम्स। ठीक है, इसको क्लियर कर देते ताकि अगला ऑप्शन सीख सके हम। इसे करते हैं एंटायर सीट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमें क्या मिलता है टॉप बॉटम रूल्स में। ये है टॉप 10%, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से हमें बताएगा। सेम वैसे ही हम इसे सिलेक्ट करेंगे टोटल मार्क्स को, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम में टॉप 10%, और यहाँ पे हमें परसेंट के अकॉर्डिंग बता देगा कि टॉप 10% में कितने बच्चों के मार्क्स यहाँ पर है। आप इसे भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट शो करता रहेगा। टॉप में निकालेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज के अकॉर्डिंग है उनके मार्क्स यहाँ पर हाईलाइट कर देगा। ठीक है, इसे कैंसिल कर देते हैं ताकि अगला ऑप्शन सीख सके हम। जाते हैं टॉप बॉटम रूल्स में, यहाँ पर आता है अब अपोजिट आ गया, अब बॉटम 10 आ गया। देखिए नाम से ही पता चल रहा है बॉटम 10, यानी कि अब उन 10 बच्चों के मार्क्स शो करेगा जिनके सबसे कम है। ठीक है, आप क्लिक करते हैं बॉटम 10, तो ये सबसे कम मार्क्स वाले 10 बच्चों के रिजल्ट को यहाँ पर फॉर्मेट करके हाईलाइट करके शो कर देगा। इसे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से माइनस प्लस करके, या सीधा टाइप कर दीजिए। मैं 3 देखना चाहता हूँ, 3 सबसे कम बच्चों के मार्क्स कौन से हैं, वो ये है। अगर आप कर देते हैं यहाँ पर 1 क्लिक करते हैं ओके, तो सबसे कम जिस बच्चे के मार्क्स हैं उसको ये हाईलाइट करके शो कर देगा। 204 204 मार्क्स हैं राहुल के, सबसे कम मार्क्स हैं इसके। ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं हम क्लियर ताकि अगला रूल समझ सकें। ठीक है, ये क्लियर कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बॉटम 10 आइटम्स भी सीख लिया है। सेम है हमारे पास बॉटम 10%, यानी कि जैसे टॉप 10% भी निकाला था वैसे ही बॉटम 10% में आ गया। ये सेम है, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अबव एवरेज, यानी कि एवरेज से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं उनको हाईलाइट करके, यानी कि फॉर्मेट करके मुझे शो करे। कैसे, आप सबसे पहले अपने मार्क्स सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मार्क्स लिखे हुए हैं, देखिए एवरेज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए नीचे आते हैं ना, यहाँ हमारे पास स्टेटस बार है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली एवरेज यहाँ पर शो कर देता है। देखिए 292 पॉइंट कुछ है, एवरेज आ गई है हमारी इन मार्क्स की। तो जिस भी बच्चे के मार्क्स 292 से ज़्यादा होंगे उसको हाईलाइट करके दिखा देगा। ये एवरेज अपने आप आ गई, आपको कैलकुलेट मैन्युअली नहीं करनी पड़ेगी। आप जाएंगे टॉप बॉटम रोल में और यहाँ क्लिक कर देंगे अबव एवरेज, और एवरेज से ज़्यादा जिनके भी मार्क्स होंगे उनको ये अपने आप फॉर्मेटिंग करके दिखा देगा, ऐसे हाईलाइट करके दिखा देगा। आप क्लिक करते हैं ओके, और एवरेज से अबव ज़्यादा जिनके मार्क्स से अपने आप यहाँ पर फॉर्मेट हो गए, हाईलाइट हो गए। ठीक है, इसको हटा देते हैं फॉर्मेटिंग को हम, ताकि अगला ऑप्शन देख सकें। जाते हैं वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर अब आ जाता है इसका अपोजिट बिलो एवरेज, यानी कि एवरेज से कम जिनके हैं उनको हाईलाइट करके दिखा दे, और ये उनको हाईलाइट करके दिखा देगा जिनके मार्क्स एवरेज से कम है। ठीक है, अपने आप एवरेज निकाल लेगा, आपको नहीं निकालने पड़ेगी। ठीक है, इसको भी क्लियर कर देते हैं। जाते हैं हम क्लियर रूल्स, क्लियर एंटायर शीट। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। टॉप बॉटम में हमारे सारे ऑप्शन हो गए, अब जाते हैं डाटा बार्स पे। ये क्या करता है, ये देखिए, ये मज़ेदार चीज़ें हैं, इनमें आपको मज़ा आएगा। कैसे करते हैं इसको, ये जो डाटा बार्स हैं ये आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके सेल को
ऐसे फिल कर देंगे कलर से, जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उसका सेल उतना ही ज़्यादा ऐसे कलरफुल हो जाएगा। क्लिक करके देखते हैं, देखिए ब्लू कलर सिलेक्ट कर लिया मैंने, तो देखिए जिसके सबसे कम मार्क्स हैं उसका सेल देखिए बिल्कुल सफ़ेद है, बिल्कुल जरा सा ब्लू कलर है यहाँ पर। जिन बच्चों के मार्क्स यहाँ सबसे ज़्यादा हैं उनका सेल ऑलमोस्ट ब्लू है, यानी कि मार्क्स के अकॉर्डिंग ये हमारा कलर ज़्यादा या कम है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक सिंपल साधारण टेबल ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ हमने सीरीज में लिखी हुई है गिनती 1 2 3 4। ठीक है, इस पर करके देखते हैं हम। यहाँ पे डाटा बार्स पे क्लिक करते हैं, कोई भी कलर ले लीजिए, ये सारे जो 6 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये एक ही चीज़ है, बस कलर अलग है। आप यहाँ से कोई भी कलर ले लीजिए, ये क्लिक किया और ये देखिए 1, क्योंकि सबसे छोटा नंबर है इसलिए उसके सेल में सबसे कम कलर नज़र आ रहा है। ऐसे ही जैसे जैसे गिनती बढ़ती चली जाती है 2 3 4 5 6 हमारा कलर भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये सीरीज में लिखी हुई है हमारी गिनती, इसलिए इतना अच्छा लग रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही कलर चलेगा। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, इस दूसरी टेबल पर जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाटा बार्स, क्लिक करेंगे, इस बार ब्लू दे देते और देखिए ये नंबर के अकॉर्डिंग इसे फिल करेगा। ठीक है, 17 में थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा बड़ा नंबर है इसलिए उसमें कलर ज़्यादा है, 20 उससे भी ज़्यादा बड़ा है तो इसमें उससे भी ज़्यादा कलर है। और ये देखिए 1, क्योंकि सबसे छोटा नंबर है तो कम कलर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी टेबल, आपके डाटा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कलर को कम या ज़्यादा करके शो करेगा। उसमें ये विजुअली दिखाएगा कि इसके मार्क्स कितने ज़्यादा है कितने कम है। ठीक है, इसे क्लियर कर देते हैं ताकि नेक्स्ट ऑप्शन देख सके। वापस आ जाते हैं अपनी पुरानी टेबल पर, इसे भी क्लियर कर देते हैं, क्लियर रूल, क्लियर एंटायर शीट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कलर स्कीम। यहाँ पर देखिए अभी तो हमने किया था डाटा बार्स, इसमें क्या होता था, सेल में कलर्स कम या ज़्यादा होता था, लेकिन कलर स्कीम में क्या होता है, सेल में कलर आएगा अलग अलग कलर, यानी कि जिसके कम मार्क्स होंगे उसमें जो है रेड कलर आएगा, जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे वो कलर जो है ग्रीन होता चला जाएगा। देखिए प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले इनके टोटल मार्क्स पे लगा के देखते हैं। ठीक है, फिर सिंपल वाली टेबल पे लगाएंगे अपनी 1 2 3 वाली पे, यहाँ लगाते हैं हम। कोई भी कलर स्कीम चूज कर लो आप, कोई भी, मैं ये ले लेता हूँ ग्रीन येलो रेड वाली, ये मैंने कंडीशन लगा दी यहाँ पर। और देखिए जिस बच्चे के मार्क्स सबसे कम है उसका जो रेड कलर है, उसके सेल का जो कलर है वो बिल्कुल डार्क रेड है। और ऐसे ही जैसे जैसे इम्प्रूव होता जाता है हमारा रिजल्ट, वैसे वैसे कलर जो है ग्रीन कलर की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखिए 383 सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं जिस बच्चे के, उसका सेल पूरी तरह से ग्रीन है, डार्क ग्रीन है। ठीक है, तो ये कलर के अकॉर्डिंग हमारा जो है रिजल्ट शो कर रहा है। हम अपनी सिंपल टेबल पर तो यहाँ पर तैयार करके देखते हैं, 1 2 3 वाली पर जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्कीम, क्लिक करते हैं और ये देखिए यहाँ अच्छे से समझ आएगा आपको। 1 क्योंकि सबसे छोटा नंबर है इसलिए वो पूरी तरह से रेड है। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता चला जाता है इसका कलर चेंज होता चला जाता है और देखिए सबसे बड़े नंबर पर पहुंचते पहुंचते ये ग्रीन हो जाता है। तो ये रेड से ग्रीन की तरफ बढ़ रहा है हमारे डाटा के अकॉर्डिंग। ऐसे ही अगर आप इस पर करेंगे जहाँ पर हमारा डाटा आगे पीछे लिखा हुआ है, सीरीज में नहीं लिखा हुआ है, तो भी ये ऐसे ही काम करेगा। बस दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। यहाँ 17 है तो ये ग्रीन है, 2 है तो काफ़ी छोटा नंबर है इसलिए ये रेड है, लेकिन 1 जो है वो सबसे ज़्यादा रेड है, और 20 क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है तो वो सबसे ज़्यादा ग्रीन है। ठीक है, तो ये तो था हमारा कलर स्कीम। ठीक है, इसे क्लियर कर देते हैं, क्लियर एंटायर शीट, वापस जाते हैं टेबल पे, इसे भी क्लियर कर देते हैं, क्लियर एंटायर शीट। ठीक है, अब देखते हैं क्या ऑप्शन बच गया हमारे पास। अब यहाँ है हमारे पास आइकन सेट, आइकन से यहाँ पर हमारे पास जो शो करेंगे कि आपका डाटा एवरेज है, बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है। जैसे अभी हमने कलर के थ्रू किया था, अब ये आइकन के थ्रू बताएगा, जैसे हमारे फोन में आइकन्स होते हैं बिल्कुल वैसे। ठीक है, सबसे पहले तो डाटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, मार्क्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग और इस बार चूज करते हैं आइकन सेट। यहाँ पर अलग अलग आइकन सेट है, आप यहाँ से कोई भी सेट ले सकते हो। मैं समझाने के लिए ये वाला ले लेता हूँ, एरो वाला। ठीक है, क्लिक करते हैं एरो और ये देखिए जिन बच्चों के मार्क्स कम है, काफ़ी कम है, उनका ये रेड कलर में नीचे की तरफ एरो आ गया, और जिनके एवरेज है यानी कि ठीक ठाक है, ना कम ना ज़्यादा, उनका ऐसे येलो में आ गया साइड की तरफ एरो करते हुए। और जिन बच्चों के मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स है जिनके, वो ऐसे ग्रीन कलर में आ गया एरो, वो भी ऊपर की तरफ इशारा करते हुए। ठीक है, तो ये भी एक तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी में कलर कम या ज़्यादा था या किसी में कलर रेड से ग्रीन होता हुआ था। इसमें आइकन है, जो सबसे कम है उसका नीचे की तरफ रेड कलर का है, और जिसके ज़्यादा हैं उस पर एरो आ गया ग्रीन कलर का ऊपर की ओर इशारा करते हुए। ऐसे ही अपनी 1 2 3 वाली टेबल पे ऐसे करके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा।
आइकन सेट क्लिक किया और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये देखिए काफ़ी छोटे नंबर हैं, इसलिए इन पर रेड कलर का एरो है नीचे की तरफ इशारा करते हुए। 8 से 13 तक ये नंबर जो है थोड़े मिड में है, यानी कि ज़्यादा अच्छे नहीं ज़्यादा बुरे भी नहीं, इसलिए येलो कलर का एरो है साइड में पॉइंट करते हुए। और ऐसे ही जो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं यानी कि 14 से लेके 20 तक के जो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं उन पर ग्रीन कलर का एरो आ गया ऊपर की तरफ इशारा करते हुए। तो इसने आइकन दे दिए आपके डाटा के अकॉर्डिंग, कम या ज़्यादा को देखते हुए। चीज़ वही है, बस दिखने में अलग है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं हम क्लियर एंटायर शीट। वापस जाते हैं अपनी टेबल पर, इसको भी कर देते हैं हम क्लियर रूल्स क्लियर एंटायर शीट और ये सब पे से हट जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस यहाँ पर सीख लिए हैं। फिर भी मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ न्यू रूल्स पर जाकर अपनी पसंद की कोई भी कंडीशन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं आप, जो भी कंडीशन देना चाहें। इसमें बहुत से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर सेल पर कोई कंडीशन देना चाहते हैं कि सेल वैल्यू पे लगे या स्पेसिफिक टेक्स्ट पे लगे, डेट पे लगे, ब्लैंक पे लगे, नो ब्लैंक पे लगे, किसी एरर पे लगे, आप यहाँ से कुछ भी कंडीशन चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ भी आपको और भी बहुत सी कंडीशन मिल जाएगी कि बिटवीन में करना है, नॉट बिटवीन में करना है, बराबर में करना है, ग्रेटर देन करना है, लेस देन करना है, कोई भी कंडीशन आप यहाँ से ले सकते हैं। इन सब में ऐसे ही अपने अलग अलग ऑप्शन है। अब सबको समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं चाहता हूँ आप खुद अपनी तरफ से कोई अलग कोई यूनिक कंडीशन यहाँ से डिसाइड करें, उसे अप्लाई करके ट्राई करें। अगर ट्राई करते हो नहीं होता तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं आपको उसकी अलग से वीडियो बना के सिखाऊंगा कि आप खुद की कोई कंडीशन कोई रूल कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं कैंसिल। ऐसे ही अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है क्लियर रूल्स, जैसे कि हमने देखा, यानी कि सिलेक्टेड सेल पे से हमने हटाना है कोई रूल तो आप क्लिक करेंगे सिलेक्टेड। पूरी शीट पे से हटाना है तो आप क्लिक करेंगे एंटायर शीट। पूरी शीट में कहीं भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी होगी वो हट जाएगी। अगर आप करते हैं क्लियर रूल्स फ्रॉम टेबल, यानी कि आपने टेबल पर कोई रूल लगा रखा है तो वो यहाँ से हटा देगा, आपकी टेबल पे से हटा देगा। आप क्लिक करते हैं क्लियर रूल्स फ्रॉम दिस टेबल, क्लिक, और आपकी टेबल पे से वो रूल हट जाएगा। लास्ट ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है वो है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल आप आगे फ्यूचर में सीखेंगे कि कैसे बनाना है, कैसे काम करता है, इसलिए इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। और मैनेज रूल्स पर आते हैं तो यहाँ आपको आपके रूल मिल जाएंगे, आपको जो भी मेंटेन करने हो, उसको नया रूल लगाना हो या पुराना कोई डिलीट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसे समझने के लिए एक बार हम अपनी टेबल पर एक रूल अप्लाई कर लेते हैं ताकि हम इसे प्रैक्टिकली समझ सके कि मैनेज रूल आखिर काम कैसे करता है। जैसे यहाँ हमने अप्लाई किया, एक रूल अब लगा दिया है इस टेबल पे, तो आप क्या करेंगे, इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे मैनेज रूल्स और यहाँ पर दिखा देगा जो भी एरिया आपने सिलेक्ट किया है वहाँ क्या क्या रूल आपने लगाए। आप यहाँ से नया रूल भी लगा सकते हैं या अपने पुराने रूल को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे ओके, तो यहाँ से भी आपका रूल जो है रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। और इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा। अगर आपको आज की हमारी क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के सफर पर हमारे साथ ऐसे बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।